गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 4 चल रहा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना। तो इसमें मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कराई थी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लर्न करने के लिए भी बोला था, तो सभी ने लर्न भी कर ली होंगी। अगर लर्न नहीं की हैं तो बेटा बहुत ज़रूरी है उनको लर्न करना, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर किसी ने लर्न नहीं की हैं तो उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस जोन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस जोन फर्स्ट हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स तो आपको मैं कुछ बता भी चुकी थी। तो प्रैक्टिस जोन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको बुक में ही करना है। इसको बुक में ही फिल करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दी हुई हैं 7 की पावर 3, जो पावर्स में दी होती है, यानी कि ऐसी डिजिट जिसमें बेस भी हो और पावर भी हो। मैंने आपको बताया था नीचे जो लिखा हुआ है वो बेस है, और जो उसके ऊपर ये टंगा हुआ नंबर जो है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जो ये टंगा हुआ नंबर है इसके ऊपर, ये आपका क्या कहलाएगा, पावर, यानी कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम ही होते हैं। तो 7 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 4, 2/3 की पावर 5 और माइनस 1/4 की पावर 3, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। तो अब हम इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसका बेस अलग लिखेंगे, एक्सपोनेंट अलग लिखेंगे, और फिर उसकी वैल्यू अलग लिखेंगे। तो इसको कैसे अलग अलग लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म मीन्स इसको ओपन करके लिखना है। 7 की पावर 3, तो 7 कितनी बार है, 3 बार है। 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब बेस, तो इसमें बेस क्या था हमारा, 7, एक्सपोनेंट क्या थी, 3, और इसका आंसर कितना आया, यानी कि 7 × 7 × 7, तो तीनों की मल्टीप्लाई करके ये आपका आया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम खुद करेंगे। -5, तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 और मल्टीप्लाई -5। क्यों लिखा हमने 4 बार, क्योंकि इसकी पावर में लिखा हुआ है 4। तो यहाँ पर बेस आपका कितना है, बेस है आपका 5, सॉरी माइनस तो बाहर है, तो ये एक ही माइनस आएगा, है ना, ये सब प्लस में ही आएंगे। माइनस बाहर की तरफ है तो ये सिंगल ही है। तो हमारे बेस क्या हो गया, 5, और एक्सपोनेंट क्या हो गई, 4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। 5 × 5, माइनस का साइन एक ही है तो इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। 5 × 5 25 और 5 25 कितने होते हैं, 625। ये आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड देखिए, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 एंड मल्टीप्लाई 2/3। 5 बार लिखा है क्योंकि इसकी पावर, बेस कितना है इसका, 2/3, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी है, 5, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाली डिजिट क्या कहलाती है, न्यूमरेटर, और नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 × 2 = 4, 2 × 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 अपॉन 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, और 81 × 3 = 243। ओके, नेक्स्ट। अब ये माइनस अंदर है तो इसलिए माइनस हम बार बार लेंगे। कितनी बार लेना है हमें, 3 बार, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना है, 3। तो बेस कितना है, माइनस के 1/4 और एक्सपोनेंट है 3। वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 1 × 1,
-1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो -1/64 ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वाला वर्क तो आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको हम कॉपी में करेंगे। तो कॉपी में देख लेते हैं। इसको हम कॉपी में देखते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस जोन 1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए में है आपका 3/4 -3/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन -3/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/4 मल्टीप्लाई -3/4, पावर में 2 है तो हम 2 बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3, यानी कि इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो 3 बार लिख लिया। इसको भी हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो हमने इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस, सब कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9 और 9 1 जा 1, तो 9/4 4 जा 16। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इसका बी पार्ट। देखिए -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4, इसको सॉल्व करेंगे। -3, तो -3 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि पावर में 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि ये कितनी बार है, 3 बार, मल्टीप्लाई -4। अब इन सब की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 प्लस के हो गया ये, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हमारा माइनस के आया, और मल्टीप्लाई -4। अब 9 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, तो अब 32 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से, 9 2 जा 18 का 8, कैरी लगा 1, 27 और 128, तो ये आ गया आपका 288 आंसर। तो आपका इसमें प्रैक्टिस जोन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस जोन 2, और उसमें हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिस जोन हम स्टार्ट करते हैं अपना, और यहाँ से, लेकिन हम पहले थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से क्या होता है बेटा कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल 1, सॉल्व द फॉलोइंग। क्या सॉल्व करना है, ए क्वेश्चन दिया हुआ है 21/25 और इस पूरे की पावर में 0। तो अगर आपने एक्सपोनेंट की लॉ बहुत अच्छे से लर्न किया है तो आप इसका आंसर ईज़िली बता सकते हैं।
बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉ में a की पावर अगर 0 दिया हुआ है तो वो क्या बन जाता है 1। ये आपकी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। इससे क्या होगा, ये एग्जांपल्स करने से आपको लॉ भी रिमाइंड हो जाएंगी। अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए, अच्छे से हो जाएगा आपको। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4। तो इसमें क्या करते हैं, जब बेस हमारे सेम होते हैं तो पावर्स की क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी 8 की पावर 4 माइनस 4। तो 8 की पावर कितनी आ गई 0, और इसका भी आंसर कितना आ गया 1। क्योंकि हमारे पास कौन सी लॉ है कि अगर a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 4 दिया हुआ है तो हम a की पावर 4 माइनस 4 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका एग्जांपल C। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 कितना हुआ 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 3। क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में दिया हुआ है आपको 9 की पावर 0 माइनस 7 की पावर 0। ये जो मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ ये मत सोचिएगा कि ये एग्जांपल्स हमें करने नहीं हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको फेयर कॉपी में नोट करने हैं, इसीलिए मैं करा रही हूँ, ये आपको कॉपी में करने हैं। 9 की पावर 0 कितना हो गया 1 बन गया, ये भी 1 हो गया, मल्टीप्लाई ये भी 1 बना, और प्लस ये भी 1 बना। तो 1 और 1 ये तो हो गया 2, और ये हो गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका आपका ई। देख लीजिए, 23 की पावर 0 मल्टीप्लाई 15 की पावर 0 मल्टीप्लाई 33 की पावर 0। तो यहाँ पर 23 की पावर 0 1, ये भी कितना हुआ 1, और ये भी हुआ आपका 1। तो 1 में 1 की मल्टीप्लाई और फिर 1 की मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 1। तो सबको समझ में आ गया, ये आपकी लॉ भी हो गई, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी हो गया कि हमने लॉ कैसे पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी। और इसके बाद प्रैक्टिस जोन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस जोन 2। तो प्रैक्टिस जोन 2 स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ देखिए, प्रैक्टिस जोन 2। प्रैक्टिस जोन 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द right and write the laws of exponents from the patterns given below। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है, एक स्टिकर टाइप से बना हुआ है और उसके ऊपर एक स्टिकर है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक स्टार है और उसके ऊपर एक छोटी सी साइन है, और इक्वल टू में फिर आपका फिर से इस तरीके से एक स्टार बना हुआ है,
और उसके ऊपर इन दोनों स्टार्स को प्लस करके लिखा हुआ है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये कौन सा आपका लॉ है। तो ये दोनों चीज़ सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर क्या हुई, ये दोनों पावर्स जो हैं वो प्लस हो गई। तो ये हमारी लॉ कौन सी है, ये लॉ है हमारी कि अगर हम a की पावर m लिखते हैं और फिर a की पावर n लिखते हैं तो यहाँ पर हमारी a की पावर m प्लस n हो जाती है। तो यही वाली लॉ है हमारी, इसको हमने लिख दिया इस पैटर्न में। अब नेक्स्ट है आपका बी में क्या दिया है आपको, एक स्टार टाइप से बना हुआ है, उसके ऊपर एक डार्क कलर का है स्टार और फिर अपॉन में एक स्टार सेम बना के और लाइट कलर का स्टार बना हुआ है और इक्वल टू में फिर इस स्टार के ऊपर दिया है आपको डार्क वाला स्टार और माइनस के लाइट वाला स्टार, है ना। तो ये आपकी लॉ कौन सी है, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्योंकि बेस तो दोनों के सेम है, सिर्फ पावर्स ही डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। बेस सेम ही रहता है लेकिन हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। अब इसके सी पार्ट में आइए। सी में आपको दिया हुआ है एक स्टार है, स्टार के ऊपर स्टार हो गया और उसके ऊपर लाइट वाला स्टार हो गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका स्टार का डार्क वाला मल्टीप्लाई लाइट वाला। तो ये हमारी लॉ कौन सी आई, a की पावर m और उसकी पावर n। तो यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई n, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका सिंप्लीफाई करना है एक क्वेश्चन। 125 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 9 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3। तो बेटा अभी हमने जब पीछे किया था वहाँ पर हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया था, यानी कि खोल के लिख लिया था, लेकिन अभी हमें कौन सी, ये लॉ का यूज़ करना है। तो लॉ का यूज़ करेंगे, ये प्लस माइनस जो भी है, तो लॉ का यूज़ करने के लिए 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 125 के हम फैक्टर करके देख लेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर 5 से कीजिए 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5, यानी कि 5 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, किसको, 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 9 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3। ओके, नेक्स्ट 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 9 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3। तो यहाँ पर ये दोनों देखिए, दोनों में बेस सेम है ना। तो जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट 5 की पावर आपका आ गया 6 मल्टीप्लाई x की पावर 9। अब यहाँ देखिए ये x की पावर 9 है और x की पावर 3 है, तो ये दोनों डिवाइड में है। तो यहाँ पर जब डिवाइड में होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं और बेस एक ही रहता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 5 की पावर 3 है आपका। अब नेक्स्ट में हम इन दोनों को लिख देंगे 5 की पावर 6 माइनस के 3, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में हैं, बेस सेम है, तो इसलिए इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा x की पावर 6, 9 में से 3 माइनस हो गए 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 और x की पावर 6, ये आपका आ गया इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपने लॉ को लर्न कर लेना ताकि आप आगे के क्वेश्चन ईजिली कर सकें। ओके, बाय बाय।